इसका जो करेक्ट आंसर है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, जिसमें जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, एक बार हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन भारत को आजादी देने पर राजी हो चुका था। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा ताकि पावर ट्रांसफर की योजना बनाई जा सके। इस मिशन का सबसे बड़ा योगदान था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। ये बॉडी बनी थी अपना इंडिया के लिए खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के की पॉइंट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेट करते हैं, हम एक बार उसको भी समझेंगे। ठीक है, पॉइंट की बात की जाए तो सेंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? मार्च 1946 को। मेंबर जो थे, जो इस मिशन में थे, उनका नाम था लॉर्ड पेंटविक, लॉरेंस, नेक्स्ट जो थे वो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और जो थर्ड थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो पावर को ट्रांसफर करना प्लस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इनका ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी या कैसे उसका क्या प्रोसेस था, एक बार हम ये भी समझ लेते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक बार अपने लॉन्ग वीडियो में आपको समझा दिया है। ठीक है, सबसे पहला था वो था इनडायरेक्ट इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा इनडायरेक्टली चुने गए थे। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है टोटल मेंबर्स, कितने मेंबर्स थे? तो 389 मेंबर्स थे, जिसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से थे, 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, और जो 4 थे वो थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जो कि जैसे कि दिल्ली। ठीक है, सीट एलोकेशन की बात की जाए तो ईच प्रोविंस को पॉपुलेशन के आधार पर सीट दी गई, मतलब एक सीट पर 10 लाख की पॉपुलेशन। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो सीट वेयर कम्युनल बेस्ड, मतलब रिलीजन के अकॉर्डिंग उनको मिली थी। ठीक है, तो कौन कौन से रिलीजन थे उस टाइम? हिंदू, मुस्लिम और सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज पर 1946 प्लान। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी, मतलब कितने सदस्य थे, वो एज पर 1946 के प्लान के अकॉर्डिंग कितने मेंबर्स थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है 389, जो कि हमने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज चेयर्ड बाय, जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उनके चेयरमैन कौन थे? ये बहुत ही कॉमन आंसर है और ये आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो
कि ऑलरेडी आई थिंक सबको ही पता होगा, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 29 अगस्त 1947 को, फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया था। इसका जो मेन पर्पस था ड्राफ्टिंग कमेटी का, वो था कि इंडिया सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करना। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, इनके जो टोटल मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, टोटल जो थे वो 7 मेंबर्स थे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949। ठीक है, एक बार हम इंपॉर्टेंट डेट्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी। 26 नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब एक बार ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 26 जनवरी 1949 तक रेडी हो चुका था, फिर इसको 26 नवंबर, तो उसको 26 जनवरी को ही क्यों अडॉप्ट किया गया? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि 26 जनवरी वॉज चोजन ऑन द सेम डे इन 1930 एज पूर्ण स्वराज, जिसको बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वॉज डिक्लेयर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में 26 जनवरी 1930 को 1930 से मनाया जा रहा था पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये बनाया जा रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के, मतलब जो हमारी जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने 26 नवंबर 1940 को बन गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। और कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के कब इन्फोर्स हुए थे, वो थे 26 नवंबर 1949। 16 क्वेश्चन है हमारा, वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फोर्स में कब से आने लगा, मतलब कब से पूरे भारत में वो लागू होने लगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे, लेकिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The drafting committee of the constitution took drafting the drafting of the constitution took constitution को बनाने में कितना समय लगा?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, हाँ सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा आया?